गुरु जी, एक दर्शकों की मन में एक अक्सर प्रश्न उठता है कि हमें धन की समस्या रहती है। लगभग सभी का ये आम प्रश्न है। इसलिए आपकी तरफ से मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि धन की समस्या आमतौर पर जो रहती है, इसको दूर करने के लिए क्या उपाय किए जाएं या ऐसा क्या किया जाए ज्योतिष के अनुसार जो लोगों की ये समस्या दूर हो। ज्योतिष में धन प्राप्ति के 18 उपाय, 18 प्रकार के, और 9 दूनी 18 यानी 18 प्रकार के, और अष्टलक्ष्मी 8 प्रकार की, ये सब पाने के उपाय हैं। लेकिन सबसे पहला ही उपाय कोई नहीं कर पाता है। वो कहता है कि गुरुजी ऐसा कोई रत्न बना दो जिसमें लक्ष्मी जी की बरसात हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है दर्शकों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये केवल भ्रम है। उपाय करने से पहले आप बाह्य अभ्यंतर सूची आप अपने अंदर लाइए। दूसरा उपाय ये है कि आपके अंदर कोई भी व्यसन नहीं होना चाहिए। व्यसन धन का दुरुपयोग करके आया हुआ धन दूर कर देता है, और ये केवल मैं ज्योतिषीय आधार पे बता रहा हूँ। पहला भाव, दूसरा भाव, धन आने के दूसरा, चौथा और 8वां भाव, ज़्यादा धन की बात हो रही है। आम तौर पे तो 7वें भाव से ही पता चल जाता है। तो दूसरा भाव कुंडली का चौथा भाव और 8वां भाव अकस्मात और ज़्यादा धन प्राप्ति के होते हैं। सबको धन चाहिए जी। इसमें उपासना तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन लोगों का विश्वास कब टूटता है कि अरे मैं तो वैभव लक्ष्मी का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ, या मैं बहुत समय से लक्ष्मी जी की, गणेश जी की उपासना कर रही हूँ, कुबेर यंत्र भी है, सब कुछ है, लेकिन धन नहीं बढ़ रहा है। कुबेर यंत्र रख लेने से, लक्ष्मी जी की उपासना कर लेने से, गणेश जी की उपासना मात्र कर लेने से, लेकिन जो आप उपासना में मंत्र हैं उसका अर्थ तो जानो। गणेश जी की पूजा लक्ष्मी जी की पूजा के साथ क्यों होती है, यही समझ ले तो धन ही धन आ जाएगा। विवेक होगा जिसके पास, उसके पास लक्ष्मी जी स्थिर रहेंगी। अविवेकी व्यक्ति होगा तो लक्ष्मी जी नहीं रहेंगी, चाहे कितना धन आ जाए। बरस गए पुनि तब ही सुखाई, कितनी भी वो होगा। धर्मपरायण व्यक्ति होगा, बहुत धन रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को धर्मपरायण होना चाहिए। धर्मपरायण का मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे पूजन करें, लेकिन धर्मपरायण होने का मतलब विवेकी हो जाएं। सच क्या है, वो क्या है, एक ये उपाय है जी। और दूसरा उपाय ये भी होता है कि धन का, वैभव का प्रतीक चंद्र को माना गया। जैसा मैंने स्वास्थ्य का बताया, सूर्य को, चंद्रदेव को एक उपाय मैं बता दे रहा हूँ, छोटा सा उपाय है। सात्विकता के तौर पे पंचांग ले लीजिए, द्विज शुक्ल पक्ष की देख लीजिए, जब भी शुक्ल पक्ष की द्विज आए चंद्र को अर्घ देने का विधान। और इसके साथ साथ लक्ष्मी के 18 संगियों में एक संगी है खुशबू, इत्र, गुग्गुल, धूप। लक्ष्मी जी के समक्ष बाह्य अभ्यंतर सूची करके अगर आप गुग्गुल की धूप इत्यादि ये जलाते हैं और द्विज के चंद्र को अर्घ देते हैं, या अगर चंद्र को डेली अर्घ देते हैं कुछ तिथियों को छोड़ के, तो भी आप देखेंगे सात्विकता के साथ आपका धन बढ़ेगा। अलावा इसके इंडिविजुअल कुंडली के हिसाब से, जनरल सब कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल कुंडली के हिसाब से अलग अलग उपाय होते हैं, जिसमें बहुत विस्तार लगेगा बताने। तो चंद्रमा को अर्घ्य शुक्ल पक्ष की द्विज को आपको देना है। शुक्ल पक्ष का अर्थात है जब चंद्रमा बढ़ रहा हो। घटते हुए को कृष्ण पक्ष कहा जाता है और बढ़ते हुए को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। तो जब चंद्रमा बढ़ रहा हो तो शुक्ल पक्ष की द्विज को आप चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके अलावा सात्विक भोजन करें, विचारों को सात्विक रखें। और गुरु जी से हम जल्द ही अपने अगले कार्यक्रम में लाइव क्वेश्चन के माध्यम से आपके क्वेश्चंस लेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तब तक के लिए हम सभी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।